प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। संस्कृत में एक सूक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलय को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आश्रय का बड़ा महत्व है। आश्रय यानी आधार। आधार अगर है तो हमारा विकास है, और आधार अगर हमारे लिए ना मिले तो फिर प्रगति नहीं हो सकती है, गिरावट ही होगी। घर गृहस्थी में भी आधार की जरूरत पड़ती है, धर्म के क्षेत्र में भी आधार की जरूरत पड़ती है, और देश दुनिया में भी आधार के रूप में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती है? लेकर के चलना पड़ता कि नहीं? देश दुनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति की प्रामाणिकता, उसकी अपनी पहचान सारे बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। हम सभी को धर्म के क्षेत्र में धर्म का आधार है, देव शास्त्र गुरु का आधार है, और स्वयं अपनी आत्मा का अपने लिए आधार है। एक छोटी सी बेल, कमजोर सी बेल, पतली पतली सी बेल धीरे 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 आगे बढ़ती है, तो किस माध्यम से आगे बढ़ती है? उससे कोई बाड़ी बागड़, कोई लकड़ी, कोई खम्मा, कोई दीवाल का सहारा मिल जाए, और अगर कोई उसे सहारा मिल जाता है तो घूम घूम करके और पकड़ पकड़ करके दीवाल से मकान के ऊपर भी चली जाती है। आपने कोई ज्यादा उसके साथ पुरुषार्थ नहीं किया, आपने उसे मार्गदर्शन भी नहीं दिया, आपने उसे रास्ता भी नहीं बनाया। अगर बनाया है तो फिर तो कहना ही क्या है? आपने सहारा दिया फिर तो कहना ही क्या है? अगर आपने सहारा नहीं भी दिया तो भी अंकुरित होने वाला पौधा, अंकुरित होने वाली बेल, जितनी उसकी ताकत होती है, जितनी उसकी जान होती है, वो अपनी प्रगति अपने तय करती है, आगे बढ़ती है। और जब वो बढ़ जाती है तो उन कमजोर कमजोर सी बेलों में बड़े बड़े फल भी आ जाते हैं, बड़े बड़े फल आ जाते हैं। गिलकी तो छोटी है, लौकी तो उससे और बड़ी है, लंबी है, और लौकी को और छोड़ दिया जाए, कद्दू
इतने बड़े बड़े फल उन कमजोर सी बेलों में लग जाते हैं। मतलब ये कि अगर किसी को अच्छा आधार मिल गया तो कमजोर रहने वाला व्यक्ति भी बहुत बलजोर हो जाता है, बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, अच्छे वृक्ष का आधार ग्रहण कर लेता है। त्याला उसके लिए चांगली, अच्छी सावली छाया मिलती है, अपने आप मिलती है। जिस व्यक्ति ने अच्छे व्यक्ति का आधार ले लिया है उसे उसके जीवन में अच्छी छाया मिलेगी ही मिलेगी। हम सब ने किसकी शरण प्राप्त की है? किसकी शरण प्राप्त की है? किसकी शरण प्राप्त की है? देव, शास्त्र और गुरु अथवा पंच परमेष्ठी। क्या? पंच परमेष्ठी अथवा देव, शास्त्र, गुरु। अगर हमने अपने जीवन में देव, शास्त्र और गुरु के स्वरूप को समझ करके उनकी शरण स्वीकार कर ली, उन्हें अपना आधार या अपना आधार कार्ड बना लिया, क्या? हाँ, तो फिर तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, तुम संदेह की दृष्टि से नहीं देखे जाओगे। हाँ, परिचय पत्र प्रामाणिकता का तुम्हारे पास रहेगा। ऐसे देव, शास्त्र, गुरु अथवा प्रकारांतर से कहा जाए तो पंच परमेष्ठी, ये हमारे आधार हैं। इनकी शरण को स्वीकार करना सम्यक दृष्टि की पहचान है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए सम्यक ज्ञान की आराधना करना भी बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान चेतना की खुराक है। क्या है? चेतना की खुराक है, मन की खुराक है। अगर तुम्हारे को मन की खुराक मिल गई तो शरीर से आप भूखे भी रहो तो भी काम कर लोगे, क्योंकि मन में उत्साह है, ऊर्जा आ रही है। विचारों की खुराक, ज्ञान की खुराक यदि मन को, अपनी चेतना को मिल गई तो उपास से रह करके भी व्यक्ति उत्साह से काम कर सकता है। और अगर शरीर को भरपूर खुराक आपने दी है, मन माफिक दी है, लेकिन विचारों में शून्यता है। क्या? विचारों में शून्यता है। विचार ऊर्जावान नहीं है, विचारों में सक्रियता नहीं है, विचार निष्क्रिय है, निर्जीव जैसे हैं तुम्हारे विचार, तो पेट भरा होने के बाद भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विचारों में जीवंतता नहीं है। विचारों में जीवंतता होनी चाहिए, विचार जीवंत होने चाहिए। शरीर को दिन रात खुराक देते हैं और विचारों में शून्यता बनी रहती है, न कुछ अच्छा सोच पाते हैं, न कुछ अच्छा कर पाते हैं। क्या करना क्या नहीं करना ये भी तय नहीं कर पाते हैं।
करना कि नहीं करना, इसी के विचार में घंटा आध घंटा निकाल देते हैं। करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, उसी में आधा एक घंटा निकाल दिया। फिर क्या करना क्या नहीं करने में समय, काम कुछ हुआ ही नहीं। तैयारी अपनी विचारों की इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे को फुर्सत का समय मिले ही नहीं। बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जरा सा भी काम नहीं है। क्या? जरा सा भी काम नहीं है, और उनको क्षण भर की फुर्सत भी नहीं है। हाँ, जरा सा भी काम नहीं है और इतने व्यस्त है कि उनसे अगर कहो कि भैया 2-5 मिनट आप निकाल सकते हो क्या, हमको फुर्सत नहीं है। और कभी कभार अगर आप उनके थोड़े पीछे पड़ गए कि भाई इसको थोड़ा प्रेरित करो, और पीछे पड़ गए, और फिर ऐसे ही पीछे नहीं पड़े, ऐसे पीछे पड़ो किसी के तो वो सामान्य माना जाता है, और हाथ धोकर के पीछे पड़ो, भैया यार ये तो पहले तो थोड़ी थोड़ी बात करता था, अब तो एकदम हाथ धो के ही पीछे पड़ गया। अब इस पर मैं विचार नहीं कर पाता हूं कि लोगों ने ऐसी कहावत क्यों बना ली कि हाथ धो करके पीछे पड़े। करना ही है, तुमको करना ही है, हाथ धो करके पीछे पड़ने का मतलब क्या? अगर हाथों में कुछ लगा भी है और वैसे ही पीछे पड़ जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? अब किसी के पीछे भी पड़ना है और फिर हाथों को साफ करे, इतना टाइम लगा काहे को रे? जैसे उसी स्थिति में पीछे पड़ जाओ, नहीं, हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं। इसका कुछ ना कुछ अभिप्राय तो विशेष होगा कि पीछे भी पड़े तो कैसे पड़े। अब अगर हाथ धो करके ही पीछे पड़े तो फिर हमको पूछना पड़ेगा, भैया हाथ धो करके पीछे पड़ रहे तो छने पानी से धो करके पीछे पड़ रहे, या ऐसे ही अनछने पानी से धो करके पीछे पड़ गए, कच्चे पानी से धो करके ही पीछे पड़ गए, या प्रासुक पानी से धो करके पीछे पड़ गए? पूछना पड़ेगा उससे। लेकिन इस बात में बड़ी दम है, अगर कोई हाथ धो करके पीछे पड़ जाए तो उसका काम हो ही जाता है, हो ही जाता है। पिंडरी वालों ने ये साबित करके दिखा दिया। हाँ, प्रेरणा तो मिले, मार्गदर्शन तो मिले, कोई अपना समझ करके कोई आत्मीयता से बात तो करे। दुनिया में ऐसी कोई गांठ ग्रंथि नहीं है जिसे खोला ना जा सके। कोई भी गांठ ग्रंथि नहीं है दुनिया में जिसको खोला ना जा सके। खोलने वाला व्यक्ति बहुत आत्मीय होना चाहिए, बहुत आत्मीय होना चाहिए। उसके विचार सामने वाले के गहरे तक चले जाएं, उसके विचार सामने वाले के भावों को स्पंदित कर दें। सफलता मिलती ही मिलती है भैया, मिलती ही है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? सुराख यानी छेद। आसमान में किसी ने छेद किया क्या? कर सकता क्या? हम बताते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, उछालना नहीं। लिखने वाले ने केवल ये नहीं लिखा कि उछालो,
लिखने वाले ने ये कहा है कि तबीयत से उछालो, मन की प्रसन्नता से उछालो, पूरे उत्साह से उछालो। अगर आपने उत्साह से भर करके एक पत्थर को उछाला है तो आसमान में भी छेद कर सकते हो। शायद आपने एक मूवी देखी होगी या नाम सुना होगा, तारे जमी पर। क्या याद आ गई? तारे जमी पर। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है उसमें जो निराशा से भरा, कुंठा से भरा, स्कूल में जिसकी बदनामी होती, जिसे कुछ स्मरण नहीं आता, बोर्ड पर कुछ लिखा जाए तो पकड़ नहीं पाता, क्या करे बेचारा। टीचर ने उसकी बात को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो उसे योग्य बनाने के लिए टीचर ने बहुत पुरुषार्थ किया, आत्मीयता दे करके। लोग उसको दुत्कारते थे, उसने उसको अपने पास बुलाया, नहीं मैं तेरे को ठीक करूंगा। और उसकी कमजोरी समझ करके टीचर ने दूसरी लाइन में आगे बढ़ाना शुरू किया, पेंटिंग में उसे बढ़ाना शुरू किया। और पेंटिंग की जब प्रतियोगिता हुई तो सारी प्रतियोगिताओं में उस विद्यार्थी को प्रथम पुरस्कार मिला। दुनिया में पुरुषार्थी के लिए कभी रास्ता बंद नहीं हुआ। हां, अगर एक रास्ते पर हमारी प्रगति नहीं है तो दूसरे रास्ते पर चलने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, तैयारी हमारी होनी चाहिए। एक तरफ अवरोध आ रहा है तो वहीं पर रुके रहना प्रगति नहीं है, डायरेक्शन चेंज करो, लक्ष्य दूसरा बनाओ। और रास्ता दिख रहा है तो उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करो। रास्ते पर आगे बढ़ना प्रगति माना जाता है, अवरोध पाकर के रुके रहना प्रगति नहीं मानी जाती है। अभी आप सबके लिए ज्ञान भावना की प्रेरणा दी जा रही थी। मैंने अपनी ज्ञान भावना में इतिहास के ऐसे ऐसे प्रसंग पढ़े हैं और ऐतिहासिक सम्राटों के आख्यान सुने हैं। नेपोलियन, बोनापार्ट नेपोलियन है, यही है ना नाम? हाँ, उसके समय की तैयारियों में एक बार मैंने ऐसा प्रसंग पढ़ा कि बहुत तैयारी करके रखता था और ऊर्जा से भरा रहता था। किसी पड़ोसी देश से आक्रमण होने की स्थिति बनी और उसने अपने सेनापति के लिए एक नक्शा दे दिया, अगर इस तरफ से वो आ रहे हैं तो आपको इतनी इतनी तैयारी करना और यहाँ यहाँ पर विशेष प्रबंध करना, और ये नक्शा लो, जाओ तैयारी करो। और सो गया। पड़ोसी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है और सेनापति को सबको सौंप करके फिर सो गया। कुछ समय बीतने पर सेनापति दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। सुर विद्या सीजन